बहुत मेहनत लगी है मुझे मेरा किरदार बनाने में, जमाने को जमाना लगेगा मुझे हराने में। हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस होम गार्ड का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में आएंगे। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंस सकते हैं। और भारतीय इतिहास, ध्यान देना, भारतीय इतिहास, भूगोल, संविधान और अर्थव्यवस्था के 40 से 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं आज देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत की सबसे लंबी, यानी कि भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन 4 है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगाओ, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगाओ, ललितपुर। नाम छोटा है पर साउंड बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अगर ये क्वेश्चन भी आपको ना पता तो समझो अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा। यार कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। सी पे आप टिक लगाते हैं, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। चिल्का झील क्या है यार, क्या नाम है, कितना शानदार नाम है, कितना दमदार नाम है, उससे भी दमदार ये क्वेश्चन है। चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है, किस राज्य में स्थित है। अरे यार आगे मत पढ़ो, चौथा ऑप्शन मत देखो, क्योंकि जब आपको ऑप्शन पता है तो टाइम बर्बाद करने की जरूरत क्या है। बी पे आप टिक लगाओ, उड़ीसा। सबको पता था या नहीं पता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 5। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। अभी हाल ही में इस पर्वत श्रृंखला पे विवाद भी हुआ था, उसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। चलिए आगे बढ़ाता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। अरे यार क्वेश्चन 6 2 रुपए के इजी से भी इजी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 राज्यों उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। सहारनपुर का नाम आपने सुना है ना। सहारनपुर किस लिए फेमस है ये भी आपको पता होगा ना। चलिए बी पे आप टिक लगा दो, सहारनपुर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 7 जरा पढ़ लेते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। कन्याकुमारी, इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट या गुहार मोती। सी पे आप टिक लगा दें, इंदिरा पॉइंट। यार 100 क्वेश्चन 20 से 25 मिनट में हो जाते हैं और 20 से 25 मिनट तक आपको लगातार देखना है और इन्हीं क्वेश्चन को समझ लेना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन से आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। अगर ना आए तो बताना कि सर आपका पढ़ाया हुआ पेपर में नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ए पे आप टिक लगा दो, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। बहुत ही छोटा सिंपल सा मैंने क्वेश्चन लिया है, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला। डूबा हुआ सूरज निकलता जरूर है, वक्त जैसा भी हो बदलता जरूर है, इसीलिए मेहनत करते रहो। ठीक है, भारत के संविधान की व्याख्या करने के लिए अंतिम प्राधिकरण कौन सा है। सुप्रीम कोर्ट। राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दो, सुप्रीम कोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। देखो चतुर्थ बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी। अगर आपने बौद्ध धर्म नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हो। 4 संगति थी और चारों संगति अलग अलग शासनकाल में हुई थी। चौथी जो है ना, चौथी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तीसरी बताओ, दूसरी बताओ, पहली बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, किस चीन शासक ने चीन की दीवार का निर्माण कराया। किस चीन शासक ने चीन की दीवार का निर्माण करवाया। दीवार थोड़ी ना है, दीवारा है। अरे भैया दीवार थोड़ी ना, दीवारा है। समझ गए चीज़ को। तो डी पे आप टिक लगा दो, किन्सी हुआंग, चिमांग, प्यों प्यों, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं यार अजीब से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। हाँ आत्मकथा है।
माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? अरे है, मियाँ बीवी के झगड़े न निपटेंगे भैया। भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन जरा बता दो मुझे। बी पे आप टिक लगाओ। सुचेता कृपलानी इज ए राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? हाँ मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। उठा के देख लो, देखो कैसे क्वेश्चन पेपर मारे। भारत में मुद्रास्फीति को किसके द्वारा मापा जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI द्वारा। ठीक है, ये तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के यार। द्वितीय पंचवर्षीय योजना सेकंड 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर आधारित है? PC महालोनोबिस मॉडल पर आधारित है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहना, PDF फाइल भेज दूंगा मैं। ठीक है, घबराना मत, डरना मत। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? अर्थव्यवस्था तो है पर यार किस प्रकार की अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी, साम्यवादी, मिश्रित, स्वतंत्र? सी पे आप टिक लगाओ, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 आ गया, छोटा सा नन्हे मुन्ने बच्चों वाला। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला आकलन किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला आकलन किसने किया था? अरे किसने किया था? बी पे आप टिक लगाओ, दादा भाई नोरेजी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। 19 में देखो, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई, ध्यान देना है बेटा जरा, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रीय गान बदल दिया था? नेपाल। बी नंबर लगा दो, 19 का बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए 20 में क्वेश्चन देखते हैं। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया, कहाँ पर स्थित है? मेरठ में स्थित है। जाओगे घूम के ज़रूर आना। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18 में। ठीक है, समानता का अधिकार वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार अब नहीं है? संपत्ति का अधिकार जो है ना, वो मौलिक अधिकार नहीं रहा। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? यार ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार है। समझ गए? अच्छा सर समझ तो गए। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? यार निम्न में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो बेतवा नदी जो है ना, वो कभी भी यमुना से नहीं मिलती। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? उत्तर प्रदेश और बिहार का। बी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, पढ़ने का टाइम दो। क्वेश्चन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप कहते हो यार सर भाई लंबी वीडियो बनाते हो। अबे 100 क्वेश्चन है यार, 100 क्वेश्चन है, फिर भी मैं बहुत कम समय लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस संशोधन द्वारा लागू की गई है? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन या 86वां संशोधन? सी पे आप टिक लगा दो, 73वां संशोधन इज अ राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन 28 है, भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री के या वित्त सचिव के? किसके होते हैं? जल्दी बताओ बेटा, देखते हैं आज कौन इसका राइट ऑप्शन बताएगा। वित्त सचिव के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, और इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? फैजी कभी कर ही नहीं सकते, अबुल फजल ने भी नहीं, बदायूनी इज द राइट ऑप्शन। सी पे आप टिक लगा दो, बदायूनी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, जरा ध्यान से देखना, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। हम्पी इज ए राइट ऑप्शन। अब आप
सोच सकते हो यार कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछ सकता। कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला। जितने सेट मैं करवा रहा हूँ उन्हीं सेटों को अच्छे से क्लियर कर लेना है, पढ़ लेना है, क्योंकि इन्हीं सेट में से आपके क्वेश्चन फंसने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 32वां पे पढ़ भी रहे हो या बैठे बैठे ऊँग रहे हो ऐसी, पढ़ते रहो बेटा मेहनत करके। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? अधिराज, राजेंद्र प्रथम ने। बी पे आप टिक लगा दो बेझिझक, राजेंद्र प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखो। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? सी नंबर पर टिक लगा दो। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना काफ़ी फेमस है यार। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बी पे आप टिक लगा दो। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 36 है। टाइम मत देखो, टाइम मत देखो, क्वेश्चन देखो कितने इंपॉर्टेंट है और कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गतिविधि आती है? कृषि आती है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सिर्फ कृषि आती है, कृषि के अलावा मेरे दोस्तों कुछ नहीं आता। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? लोथल जो था ना वो बंदरगाह नगर था। ठीक है। क्वेश्चन 38 है। मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ये तो आते ही आता पेपर में, आता ही आता है ये वाला क्वेश्चन। 42वां संशोधन इज ए राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन 39 है हमारा। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? सोन नदी। नर्मदा के अलावा भी एक नदी और है जो अमरकंटक से निकलती है, वो है सोन नदी। चलिए नाम सुना है? नाम छोटा है पर साउंड बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 40 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में है? संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायालय का मुख्यालय, वाह क्या बात है, तो शायरी बन गई। हेग इज ए राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 41 है। एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित थीं? तो वो थी हिंदू, जैन और बौद्ध, तीनों धर्मों से संबंधित थी नहीं है यार, कोई ख़त्म थोड़ी ना हुई है, अभी प्रेजेंट में हैं। वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट किसके रूप में जानी जाती है? यह जाना जाता है अपस्फीति इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, देखो कैसा क्वेश्चन पूछा। ठीक है। एडमिरल कप किससे संबंधित है? एडमिरल कप जो है ना वो नौकायन से संबंधित है, ध्यान देना, नौकायन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह का उदाहरण है? पृथ्वी। पृथ्वी जो है ना वो जोवियन ग्रह का उदाहरण। आखिर क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्यों बस क्यों? ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? टीपू सुल्तान ने। फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी टीपू सुल्तान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। और करंट अफेयर्स भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के आसपास की करंट अफेयर्स होगी, 6 महीने की। इससे पुरानी करंट अफेयर्स नहीं आने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? बी पे टिक लगाओ, असम ने। 46 में का राइट ऑप्शन कौन सा है मेरे दोस्तों? असम। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर ने हाल ही में 1 घंटे में सबसे अधिक पौधे लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? वाराणसी। वाराणसी यही मेरे ख्याल से राइट ऑप्शन है, होना भी चाहिए यार, इज अ राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। भारत ने 24 स्पीड पोस्ट यानी 24 स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस विभाग के तहत की है, जो अगले दिन डिलीवरी की गारंटी देती है? अये हाय, डाक विभाग, इंडिया पोस्ट, सबसे बेस्ट पोस्ट। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 49 देख लो। BSHO RADS वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो हाल ही में चर्चा में रहा है, क्या है? बी पे आप टिक लगाओ, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है। 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? वो किया जाएगा तुम्हारा मिलान कोर्टिना, इटली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के नाम पर पंजीकृत संपत्ति पर स्टैम्प ड्यूटी में कितने प्रतिशत की छूट को मंजूरी दी है? 1%। बस
बस 1%। और तुम्हें क्या लग रहा था भैया कि 50% देंगे? हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 52 देखो जरा। हाल ही में आतानु चक्रवर्ती ने किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? वो है HDFC बैंक। अरे फ्रॉड भी तो बहुत हो रहा है, इस बैंक में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है, समझ गए, HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। विश्व की आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2026 का विषय क्या है? बी पे आप टिक लगाएं, ए स्पिरिट ऑफ डायगोलॉजी। ए स्पिरिट ऑफ डायगोलॉजी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। लिग्नोसैट जो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह है, किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? लकड़ी का उपग्रह, जब जापान वाले लकड़ी का उपग्रह बना सकते हैं, मतलब लकड़ी के घर बना सकते हैं, तो उपग्रह क्यों नहीं बना सकते? बी पे आप टिक लगाओ, जापानी टेक्निक ही अलग है। क्वेश्चन नंबर 55 है। मार्च 2026 में भारत ने पहली बार GI टैग वाला जोहा चावल UK और इटली को किस राज्य से निर्यात किया है? किस राज्य से निर्यात किया है? यार ये तो बड़ा मामला है, असम से। क्या बात, असम बड़ा फेमस हो रही है आजकल। वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश के पास है? ब्राज़ील के पास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 57। मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज़ 2026 से किस प्रसिद्ध इतिहासकार को सम्मानित किया गया? अच्छा ये बताओ, सबसे ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट पढ़ने में आपको कौन सा लगता है? इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, संविधान, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो सबसे अच्छा लगता है आपको? समझ गए? बताना ज़रा, कमेंट करो फास्टली, देखता हूँ कौन बच्चा कितने कमेंट कर सकता है आज। मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज़ 2026 किस प्रसिद्ध इतिहासकार को सम्मानित किया गया है? वो बी पे आप टिक लगा दें, विलियम डेल रिम्पल इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 58 है। वर्ल्ड पहला एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? ए पे आप टिक लगा दें, भारत इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 59 है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशियाई शेर के संरक्षण का एक नया प्रजनन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है? अच्छा, एशियन शेर, एशियाई शेर, क्या बात है, एशियाई शेर। ए पे आप टिक लगा दो, इटावा इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन 60 है। हाल ही में समाचारों में रहा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किन दो देशों से संबंधित है? यार किन दो देशों से संबंधित है? वो है अमेरिका इज़राइल। अमेरिका इज़राइल इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61वां। भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो आप बी पे टिक लगाएं, हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन 62 है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट अपडेट 2026 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? IMF। क्या लग रहा है आपको? ये राइट ऑप्शन है, बी IMF। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 63 है। मार्च 2026 में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तिथि को मनाया गया? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तिथि को मनाया गया? 16 मार्च को। मार्च 2026 में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तिथि को मनाया गया? अबे 16 मार्च को तो मनाया गया था। अबे पता चलता नहीं है, ये कोई बड़े बड़े त्यौहार नहीं है जो एकदम से चर्चा में आ जाएं, बस पता होना चाहिए। क्वेश्चन 64 है। हाल ही में चर्चा में रहा शक्तिमान थोड़ी ना है यार, ये SAK सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? भारतीय सेना द्वारा विकसित किया गया। इंडियन आर्मी बड़े तेज हो रहे हैं भाई। क्वेश्चन 65 है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का उद्घाटन मैच किस देश में खेला जाएगा? मैक्सिको। सी पे आप टिक लगाते हैं, राइट ऑप्शन। चलिए उत्तर प्रदेश स्पेशल 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन टोटल उत्तर प्रदेश के होंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बड़ी आसानी से आप एग्जाम पेपर कर लोगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? सोनभद्र इज़ ए राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 67 है हमारा। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मूंज उत्पाद के लिए किस जिले को चुना गया? कि एक जिला एक उत्पाद
योजना के तहत मुंज उत्पाद के लिए किस जिले को चुना गया? सुल्तानपुर, प्रयागराज, अमेठी, उपरुत सभी इज राइट ऑप्शन। डी पे आप टिक लगा दो। चलिए 68 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का वह एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगती हैं? चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, सहारनपुर। सहारनपुर तो भैया वो तो दूसरा रहा, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन है सोनभद्र है। सोनभद्र इज ए राइट ऑप्शन। घूम का हुआ यार, देख का हुआ कैसा है सोनभद्र। ही है तो यूपी में अपनी प्रसिद्ध दशावतार मंदिर, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जो गुप्त काल की वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है, यूपी में कहाँ स्थित है? देवगढ़, श्रृंगेरपुर, अहिछत्र या भीतर गांव? यार कहाँ पर स्थित है ये पड़ा को मामला गड़बड़ है। ए पे आप टिक लगा दें, देवगढ़ यानी कि ललितपुर में प्रेजेंट है। क्वेश्चन 70 देखो। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल यानी कि हाथी अस्पताल खोला गया? आगरा, इटावा, मथुरा या पीलीभीत? सी पे आप टिक लगा दें, मथुरा इज ए राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र कितने जिलों में विभाजित है? बुंदेलखंड क्षेत्र कितने जिलों में विभाजित है? कितने जिलों में विभाजित है भाई? कितने जिलों में विभाजित है यार? कितने जिलों में विभाजित है? 7 जिलों में विभाजित है। इसमें कोई सोचने वाली बात है, सोचने समझने का काम नहीं है। क्वेश्चन 72 देखो। यूपी की किस महिला को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जिन्होंने गुलाबी गैंग की स्थापना की? गुलाबी गैंग की स्थापना किसने की? पहले तो ये पता करो। संपत पाल देवी ने। क्या शानदार नाम है, मतलब जम गया नाम, बेहोश आ गए। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? वाराणसी में, मेरठ में, लखनऊ में, झांसी में? कहाँ पर स्थित है जल्दी बता दो बेटा। सी पे आप टिक लगा दो, लखनऊ में। चलो 74 देखो। किस सूफी संत की दरगाह उत्तर प्रदेश के यानी कि बहराइच जिले में स्थित है? बहराइच जिले में स्थित है। बी पे आप टिक लगाएं, सैयद सलार मसूद गाजी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 75 देख लो। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र चोरा चोरी कांड 1922 का गवाह बना था? देवरिया, गोरखपुर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। यूपी के किस शहर को ग्रोस ऑन द ईस्ट या इत्र की नगरी कहा जाता है? कन्नौज को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? अब तुम सोच रहे होगे यार, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी। लग रहा होगा झांसी में हुआ, ना भैया वाराणसी में हुआ था। ध्यान देना, सी पे आप टिक लगा दो। ऐसे क्वेश्चन में तो दिमाग घूमता है। क्वेश्चन 78 देखो। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी स्थित है? मुरादाबाद इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 79। यूपी के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है जिसके लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है? वो धान होना चाहिए यार, है भैया, एल है भैया। क्या होना चाहिए जल्दी बताओ आप फास्टली। 79 का बी नंबर पर टिक लगाओ, धान और गन्ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? यार पुरुषोत्तम दास टंडन इज ए राइट ऑप्शन, यही पहले अध्यक्ष थे। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के यार किस जिले में स्थित है मेरे दोस्तों? किस जिले में स्थित है भाई? अरे यार संत कबीर नगर में प्रेजेंट है। ये कोई सोचने वाली बात है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे पुराना इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेरे ख्याल से, हाँ यही राइट ऑप्शन है। इसमें क्या बात है यार। क्वेश्चन 83 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? ये भी चौथा स्थान है, वाह क्या बात है। क्वेश्चन 84 है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित है? इसमें क्या बात है, मथुरा में प्रेजेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85। यूपी सरकार की कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यस, जो सबसे बड़ा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वही टिक लगा दो। बाल विवाह रोकना और जन्म से स्नातक को आर्थिक सहायता प्रदान करना, यानी ठीक है, बाल विवाह रोकना और जन्म से स्नातक तक आर्थिक सहायता प्रदान करना। चलिए सामान्य विज्ञान में कुल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े इजी, जो क्लास 10th में आप पढ़ के आ रखे हैं।
प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? देखो निम्नलिखित में से प्रतिरोध का मात्रक है, सबको पता होता है ओम, पर कुछ बच्चे अभी भी ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता। सही बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन 87 है, विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है? एम्पियर। एम्पियर इज ए राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क बर्फ किसका ठोस अपरूप है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब जितना भी आप खाते पीते हो ना, सारी एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर यही तो संचित करता है। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? पारा पाया जाता है। आप सोच रहे होगे सर यार ये क्वेश्चन तो हमसे आते हैं, ये मत बताओ। बेटा बताना पड़ता है। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। बी पे आप टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 92 है, हवा में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? हवा में जो साउंड होता है उसकी गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 93, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। जब ऑक्सीजन लोहे से टकराती है, समझ गए, तो उस पर जंग लगना शुरू होता है। यानी कि नमी प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और लोहा अगर मिल जाए उसको, तो फिर लोहे का धुआं निकाल देती हैं, छोड़ती नहीं है। तो बी पे टिक लगा दो। रासायनिक परिवर्तन इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन के इज ए राइट ऑप्शन। सी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? देखो बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास होता है, और बुध के बाद जो ग्रह आता है ना वो शुक्र आता है। ठीक है, और सबसे गर्म ग्रह जो होता है ना वो शुक्र होता है, जबकि होना चाहिए था बुध नहीं होता, बट शुक्र होता है। ये वाला बी पे आप टिक लगा दो, शुक्र ग्रह। और ये आपको दिखाई भी देता है यार पृथ्वी से। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेंसिल की लीड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। 98 का, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O। और किस गैस को रुलाने वाली गैस कहा जाता है? अमोनिया को। अब मैंने कहा कि अमोनिया और नाइट्रस ऑक्साइड भैया एक साथ सूंघ लो, रोगे भी और हंसोगे भी, मुझे तो ऐसे लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 99, कार्य और ऊर्जा का एक ही मात्रक होता है और वो होता है जूल। सी पे आप टिक लगा दें। क्वेश्चन नंबर 100 है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? पिडवा लोहा। पिडवा लोहा जो होता है ना वो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ते हैं। यहाँ पूरे 100 क्वेश्चन हमारे फाइनल हो गए, यानी कि प्रैक्टिस सेट 6 ये मैं करवा रहा हूँ आपको। इन्हीं प्रैक्टिस सेट की आपको अच्छे से तैयारी करते रहना, अच्छे से क्वेश्चन सीखते रहने हैं, देखते रहने हैं, और जब एग्जाम पेपर आ जाए तो लास्ट टाइम भी इन क्वेश्चन को देख के जाना। आई होप के सारे क्वेश्चन आप एग्जाम पेपर में कर दोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।